नमस्कार दोस्तों, मैं रामनिवास और आप सभी का पिनिकल कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक हमने सॉल्यूशन किए थे। आज उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1012 125 तक सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक अपना चल रहा था और इस टॉपिक में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 यानी क्वेश्चन नंबर 101। ओके, अब हमें ये सिंपल सा एक यहां पर एक्सप्रेशन दिया है, इसे हमें सोल्व करना है और आई होप आप लोगों ने इसको सोल्व कर भी लिया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको ज्यादा कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है ना। हम यहां पर ऑप्शन देखते हैं कि क्या पता ऑप्शन से कुछ जुगाड़ बैठ ही जाए, लेकिन जो ही हमने ऑप्शन देखे तो देखते ही पता चल रहा है कि लगभग सारा सेम ही है। ठीक है, यहां पर अगर देखें तो कोई फर्क नहीं है, सब में 18 दिया गया है ना, तो कोई डिफरेंशिएट हम कर ही नहीं पा रहे है ना। और यहां पर हमने देखा ये 32 वाला चल रहा है, तो मतलब कुछ फर्क लग ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि भाई सोल्व तो करना ही होगा। ठीक है, चलिए हम सोल्व करते हैं। तो हमने देखा कि भाई इसको जब सोल्व करें तो ये कितना होगा, 14 इंटू 9 है ना, तो कितना हो जाएगा 126 और 4 कितना हो गया 130। ये हो गया मेरे भाई 130/9। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया इससे तो ये कितना हो गया भाई, है ना, 16 इंटू हम करते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 27 है ना। तो आपने देखा कि ये हो जाएगा आपका प्लस और फिर 5 आपको ऐड करना है इसमें ना। तो आपके पास में आपने देखा कि ये टोटल हो जाएगा n2 और फिर बाद में आपके पास में बचेगा ये 12 और 7 19 और 19 और 4 कितना हो गया 23 यानी 2 कितना हो गया 4 432 और 5 कितना हो गया भाई, आपने कहा सर 437 और बटे में कितना हो गया 27। क्लियर, उस तरीके से आगे गए तो 108 और 5 कितना हो गया भाई 113 बटे कितना है 54। अब इसके बाद में हमने क्या लिया भाई एलसीएम। एलसीएम लिया तो एलसीएम इसमें सभी का भाग जाना चाहिए इसी संख्या। तो हमने देखा कि 54 और 54 सभी संख्या से डिविजिबल है। तो मैं 9 से इसको अगर मैं डिवाइड करके देखूं तो मुझे पता चलता है कि 6 टाइम्स ये डिवाइड कर रहा है। कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 6 टाइम्स ये डिवाइड कर रहा है इसको, है ना। चलिए अब हमने आगे देखा कि जब 6 टाइम्स करा है तो यहां पर अगर हम वापिस इसको 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 780 प्लस ये इसको 2 टाइम करेगा तो ये कितना हो जाएगा 874 प्लस ये एक बार तो कितना हो गया 113। अब सभी को क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करोगे तो आपने देखा 4 और 3 0 कितना हो गया 7। फिर मैंने देखा 1 7 8 और 8 कितना हो गया 16 1। फिर मैंने देखा 1 और 1 2 2 और 8 कितना हो गया 10 और 7 कितना हो गया 17 और बटे में कितना हुआ आपका 54। अब ऊपर मैंने जो ही ऐड किया सभी डिजिट को देखा कितना आ रहा है 21 21। इसका मतलब ये 3 से कैंसिल आउट हो सकती है, तो 3 से हो सकती है तो ये 18 आ जाएगा, है ना। 9 से अगर होती तो हम 9 से कर देते क्योंकि नीचे वाली 9 से डिविजिबल थी, लेकिन ऊपर वाला टोटल सम 21 आ रहा है। 21 9 से डिविजिबल नहीं है तो संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। मैं 3 से करूं तो यहां पर मेरे पास में कितना आ जाएगा 5 3 15 2 26 8 3 24 9 27 589। अगर इसमें मैं डिवाइड करूं तो 18 3 54 है ना, और फिर 4 और 9 तो 18 2 36 तो 49 में से 36 गया मेरे भाई, तो कितना बच गया 13/18। 32 सही 13/18 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर बी आपकी राइट चॉइस हो जाएगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले डिवाइड करना है तो 7/11 मल्टीप्लाई बाई, उल्टा कर देंगे ना, इसको रिवर्स कर देंगे। डिवाइड है, इसको मल्टीपल में करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी एक दूसरे में चेंज हो जाएगी ऊपर नीचे, है ना। तो आपने देखा 33 बटे कितना हो जाएगा 21। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा भाई 12 प्लस आगे कितना दिए 10/36 मल्टीप्लाई बाई 6/11
मल्टीप्लाई करो 33 बटे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा। अब कैंसिल आउट कर दो, जो कैंसिल आउट हो रहा है ये कितना हो गया आपका 3, ये कितना हो जाएगा 3, और 3 से 3 ये फ्री हो गया, है ना। तो यहां पर हमने देखा ये कितना हो गया भाई, 6 हो गया। ठीक है, और यहां से हम कैंसिल आउट करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो गया 11, और 11 से ये गया। क्लियर है। यहां से कोई और कैंसिल आउट हो रहा है तो देख लीजिए। तो आपने देखा ऊपर आ रहा है 5, नीचे आ जाएगा 3। क्लियर है। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में 5/12 है, और आगे कितना मिल रहा है, 5/18, यही मिल रहा है ना। देख लीजिए भाई आराम से। ठीक है, यही हो रहा है। आप करोगे इसको 6 से, 6 3 18, ठीक बिल्कुल राइट है। अब यहां पर देखिए मेरे पास में आ जाएगा 36। ठीक है, इसमें 3 बार गया तो मल्टीप्लाई होके कितना हो गया 15, 2 बार गया तो कितना हो गया 10। तो भाई आंसर 25/36 आ जाएगा। ठीक है, 25/36 किस में है भाई, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। चलिए देख लो एक बार। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जब मैंने डिवाइड किया कितना आ गया भाई, 9 आ गया, है ना। अब यहां भी डिवाइड करना होगा, तो करना होगा तो आपको सर इसको डिवाइड करें तो 0.0045 अपॉन 4.5 मल्टीप्लाई बाई 100, और माइनस कितना है 9 है। अब आपने कहा सर इसको कैसे करें, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, देखो ऊपर पॉइंट के बाद में 4 है, यहां पॉइंट के बाद में 1 है, तो सिंपल सी बात है कि यहां कितना आ जाएगा भाई, 1000 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो नीचे 3 जीरो लग जाएंगे। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट होता है आपका एक बार, है ना। तो हमारे पास में जो वैल्यू यहां निकल कर आ रही है, ये हमारे पास में टोटल कितना आ जाएगा भाई, 45 से 45 गया, और ये आ जाएगा 1/10, और माइनस का आपका कितना हो गया, आपका 9। क्लियर है, यही आ रहा है। अब 45 से आपने डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, 100। ठीक है, और -45 डिवाइडेड बाई 9। तो आपने इसको डिवाइड किया तो आपका नीचे 4 था, ऊपर ये था, तो 3 जीरो लग गए। 45 से 45 आपका कैंसिल आउट हो गया, है ना। और उसके बाद में ये भी आपका कैंसिल आउट, 1/10। क्लियर है। उसके बाद में हमने देखा कि हमारे पास में कितना आ रहा है, इसका मतलब होता है 0.1, और माइनस का क्या हो गया 9। इसका मतलब ये हुआ कि 9 से थोड़ा सा कम, 0.1 कम, इसका मतलब 8.9 की बात हो रही है। ऐसा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ध्यान में रखना है। नॉर्मल अगर कैलकुलेशन हो, जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 0.00064 और डिवाइडेड बाय 0.08। ठीक है, अब आप यहां पर इसको सोल्व करो तो सबसे पहले ये देखो कि भाई 8 से 8 गया, ऊपर कितना, 8 से 64 गया, तो कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। ये तो क्लियर है। अब आपने कहा पॉइंट के बाद में ऊपर 5 डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद में कितनी है, 2 डिजिट है, तो नीचे कितनी रहेगी, 3। इसका मतलब नीचे 3000 का भाग लगेगा, तो ये संख्या 0.008 हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन है, इसका ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि भाई एक की जो वैल्यू है इसको हमें सोल्व करना है। तो यहां मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जाएगा 3 से, ये जाएगा 2 से, 2/3 प्लस 2/3। तो भाई ये कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये हो जाएगा 4/3। ए का मान कितना है, 4/3। इसी तरीके से जब मैं इनको पहले मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 3, इसको करूं तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका 7। फिर बाद में ये आपस में ये तो कैंसिल आउट हो गए थे, 7 से 7 गया और 12 से 12 गया, बचा क्या यहां पर, 1/3। बी का मान कितना आ गया, 1/3।
ये बी का मान है। मुझसे पूछा है कि ए प्लस बी बताओ, मतलब 4/3 और प्लस में 1/3 का मान बताओ। आपने कहा कि भाई ये तो 5/3 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि 5/11 है, फिर बाद में डिवाइड किया जा रहा है, मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन। इसका मतलब ये हुआ कि एक पोर्शन इधर रह गया, एक पोर्शन इधर रह गया, ठीक है, और नीचे आपका कंबाइंड एक पोर्शन है ही। तो कुल मिला के 3 पार्ट में क्वेश्चन को बांट रखा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, अलग अलग पोर्शन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं कि पहले डिवाइड वाला कर लिया जाए। तो मैंने लिखा 5/11, जो ही डिवाइड को मल्टीपल में बदलूंगा 25 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे मल्टीपल है, अब जो ही आप इनको करोगे, काटो पिटोगे, पहली बात तो कट नहीं रहा। आगे हमने 33 बटे क्या ले लिया, 28, ठीक है। जो कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। तो हमने देखा ये कितना आ रहा है भाई, 3, ओके। और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा। तो भाई ये हो जाएगा आपका 140 और 56 196, और ऊपर 125 इंटू 3 375। तो ये आ जाएगा 375 बटे कितना हो जाएगा, 196। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे वाला पोर्शन हमने जब ये सोल्व किया तो पता चला ये है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 27/25। क्लियर। काटो तो काट दो इनको, ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 3 27। आगे वाला ये 5/12 भी है, यहां लिख दो। तो हमने देखा ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 3 से कैंसिल आउट करूं तो 3 बार, और 3 से कैंसिल आउट करूं तो 4 बार। 2 से कैंसिल आउट होके कितना आ गया आपका, 2। तो कुल मिला के ऊपर 3 बटे कितना आ गया, 10 आ गया। इस 3/10 को मैं यहां लिख दूं, कोई दिक्कत? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं सोल्व करता हूं, इसको सोल्व करता हूं। तो ये है 5/12, मल्टीप्लाई करूं तो 44 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। कैंसिल आउट करूं तो यहां पर पता चले कि ये तो कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, ये 4 से हो रहा है, ये 11 है, और यहां कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। और कोई? तो आपने देखा सर ये है 6/11, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे, इसको क्यों छोड़े? तो आपने देखा सर ये तो जाएगा 2, और ये कैंसिल आउट होके 11 चला गया। सर ये 2/3 आ रहा है, तो नीचे हमने 2/3 कर दिया। अब ये हमारे पास में सारा आ रहा है भाई, ठीक है। अब इसको हम करते हैं आगे सोल्व। आगे सोल्व करते हैं तो हमने ये देखा कि भाई 375 एलसीएम लिया ना, तो नीचे कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा भाई 1960। 1960 तो इसमें 10 बार गया तो मैंने ऊपर 0 लगा दिया, प्लस हमने देखा ये 196 बार, तो 196 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो मैंने देखा 3 से किया तो 18, 1 आ गया, 9 3 27, 1 28, 2 आ गया, 3 2 कितना हो गया, 5, ठीक है। अब नीचे जो संख्या थी 3/2, 2/3, इसको मैं 3/2 लिख देता हूं। क्लियर। ऊपर वालों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो ये कितना हो गया भाई, 8 हो जाएगा, है ना। कितना हो गया, 8। 8 5 कितना हो गया, 13, 1 आ जाएगा, है ना। 5 7 12, और 1 कितना हो गया, 13, फिर 1 आ जाएगा। और 3 और 4 कितना हो गया, आपने कहा सर 4। 3 और 1 कितना हो गया, 4। क्लियर है, यही तो आ रहा है 1960। ये आ जाएगा 3/2। देख लो कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो फिर कैंसिल आउट कर लो। तो आपने क्या 24, और फिर ये कितना आ जाएगा भाई आपका। तो आपने देखा कि ये अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करूं तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 1, और फिर आपका ये हो गया 13, 6 12, फिर कितना आ जाएगा, 9, ठीक है, 9 आ जाएगा। इसके बाद में हमने देखा भी 3 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, काम थोड़ा कैलकुलेटिव है। 27 यानी 2, 18 2 कितना हो गया भाई, 20 यानी 2, 3 2 कितना हो गया, 5, और 3 2 कितना हो गया, 6। ये हो गया 1960। तो भाई 6507/1960 दिख रहा है क्या, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल एकदम क्वेश्चन था, इसमें कोई खास वैसे समझने वाली बात भी नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन थी, नथिंग एल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि 62% ऑफ यानी 62% ऑफ 2200 माइनस 24% ऑफ वॉट, यानी x का मान निकालना है, किसके बराबर है? 932 के बराबर है। तो इसमें भी कैलकुलेशन है। करना क्या है आपको कि आपको बोला गया है कि भाई 62% यानी 2200 का 62% आपको निकालना है। आप सिंपल इसको लिख लो कि सर ये लो 2200 और 2200 का हमें क्या निकालना है? 62%। ये लो, क्लियर। माइनस ये कह रहा है किसका 24% निकालें ताकि ये कितना हो जाए? 932 हो जाए, ये आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको कैंसिल आउट कर दिया। नॉर्मल आपको कैलकुलेशन करनी है ना? चाहो तो इसको इस साइड ले जाओ, और नहीं तो इसको कैंसिल आउट करो तो कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन फिर कैलकुलेशन आपकी बढ़ी जाएगी, इससे अच्छा बाद में कैलकुलेशन कर लेना। तो ये वैसे भी आपका कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा ये कितना आ जाएगा भाई? 4। और वैसे भी ये उस साइड चला जाएगा, है ना? इसको उस साइड ले जाओ या उसको इस साइड ले आओ। तो हमने देखा कि भाई ये हो जाएगा हमारे पास में 4, और ये हो गया 12 और 4, 12 और 4 16, 16। और उसके बाद में हम देखा 12 और एक कितना हो गया? 13। ये हो गया 1364 माइनस ये 6x अपॉन कितना बता रहा है? 25 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 932। आप क्या करो, इसको तो उस साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा। तो हमने देखा कि 6x अपॉन 25 इक्वल्स टू 1364 में से 932 घटाना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? तो आपने कहा सर ये आ जाएगा हमारे पास में 2, ये आ जाएगा 3, और 13 में से 9 गया, कितना आ जाएगा? 4, 432। तो भाई x का मान कितना है? तो आपने कहा सर 432 इंटू 25 बटे क्या आ जाएगा? 6। 6 से करूं तो 6 7 42, और ये हो जाएगा 2। अब 72 इंटू 25 करना है। ठीक है, 72 इंटू 25 करना है। तो आप क्या कीजिए कि 72 इंटू 25 करना है, तो आप इसमें 4 का भाग लगा के आके 2 0 लगा दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 1800। क्या कितना आ जाएगा? 1800, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 25 से किसी भी संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लो आपके सामने 24 है, 24 को अगर मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि इसको हम 4/4 कर दें, है ना? इसका मतलब होता है 2 0, यानी 100 हो गया। तो इस संख्या में डायरेक्ट आप 4 का भाग दे दो और आगे क्या कर दो? 2 0 लगा दो, बस 600। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा आपका? 1800। क्लियर है? समझ में आई बात? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको देखा कि ये कितना हो गया? 3। अब 3 है और ये आपका 10, तो 30 हो गया। 30 2 कितना हो गया? 32। अब ये 32 हो गया माइनस का, कितना हो गया? 32 हो गया आपका माइनस का। अब इसमें से घटेगा तो फाइनल ओवरऑल हमारे पास में क्या आ जाएगा? 4। अब आपका 56 में से 4 गया तो क्या आएगा भाई? 52 आएगा ना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया है? यहां पर देखिए पहले जो एक फ्रैक्शन दे रखा है, फिर माइनस है, फिर उसका ना फ्रैक्शन, फिर ऑफ का साइन है। इसका मतलब इसको सोल्व करना पड़ेगा सबसे पहले, और इसमें भी प्लस फिर डिवाइड का साइन है, तो सबसे पहले यहां पर सोल्व करो। तो हमने क्या किया? सबसे पहले 8/12 मल्टीप्लाई बाई, यानी 8/12 मल्टीप्लाई बाई 24/6। ठीक है, अब 24/6 हमने क्या, ये हो गया 2, और 2 से ये चला गया आपका 3, तो भाई 8/3 आ गया। और जब हमने इन दोनों को जब सोल्व किया तो 3/7 5/7 8/7, ये कितना हो गया भाई? 8/7 हो गया। तो भाई 21 हमने एलसीएम लिया इसका 21,
और ये 21 आ गया, और ये हो गया 56, और ये हो गया 24, यानी 80/21 हो गया, 80/21। तो यहां पर हमने देखा ये है 5/6 माइनस 5/11 इंटू 80/21। ठीक है, नीचे वाला और सोल्व कर लेते हैं। तो नीचे वाले में हमने देखा ये कैंसिल आउट हो गया, आपका 2 हो गया, 3/10 आ गया। क्लियर, आगे चलते हैं। ऊपर वाले को जब सोल्व किया तो यहां देखिए कि 11 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। इसमें से 3 तो है, 2 और चाहिए, ये हमने 2 और ले लिया। अब ये हमारे पास में इजी एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया तो जब मैंने 6 का भाग दिया तो 77 बचा। 77 इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 7 इंटू 5 35, यानी 350, और 35 385, 385 माइनस, अब इसका भाग लगेगा तो ये चला गया 2, 2 से मल्टीप्लाई के ऊपर 400, कितना हो गया 800। ठीक है, बटे में कितना है 3/10। अब 3/10 है, तो अब क्या करें? तो हमने देखा ऊपर तो कितना आ रहा है भाई, ऊपर वाला सारा जो जुगाड़ है वो आ रहा है माइनस के 415 बटे, ये हो गया 77 इंटू 6, 77 इंटू 6। अब इस 77 इंटू 6 का मतलब क्या हो जाएगा? तो आपने कहा 77 इंटू 6 यानी 420 है ना, और 420 और 42 है ना, 462। ठीक है, इंटू आप क्या कर दोगे, 10/3 कर दोगे, 10/3 कर दोगे। इतना ही आ रहा है क्या? 462, 77 इंटू 6, तो 6 7 42, तो 420 और 42, 462। ऊपर आ रहा है माइनस का 415/, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 4150, और बटे में कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर बटे में ये संख्या अगर कैंसिल आउट हो रही है तो कैंसिल आउट कर देना इसे। तो आपने देखा ये संख्या कितनी हो जाएगी 6, और ये 18 है ना। फिर आ जाएगा आपका 1 12, और 1 कितना हो गया 13, 1386। क्या दिख रहा है क्या? कहीं कहीं नहीं है, तो कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। हमने जब 2 से इसको कैंसिल आउट, क्योंकि 3 का तो जा ही नहीं रहा, तो 2 से कैंसिल आउट किया तो ये कितना आ गया 6, फिर आ गया 9, फिर आ गया 3, यहां 2 से किया तो कितना आ गया 2, और उसके बाद में 2 से किया 2, और उसके बाद में आपका कितना आ जाएगा 0, और फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा 7, और फिर कितना आ रहा है 5, यही आ रहा है क्या? तो ये आ जाएगा 275 माइनस के 2075 और बटे 693, यही आ रहा है। तो माइनस का 2075 बटे 693, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा देख लेना वही से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या बोला है कि भाई बी का 40% का 2/7 48 है, मतलब बी का 40% है ना का 2/7 कितना है मेरे भाई 48 है। यहां पर इसका मतलब 2/5 हो जाता है। क्लियर, ये कितना हो गया 4, 4 से ये इसको कैंसिल आउट करो तो कितना हो गया 12, क्यों 12 चौक 48 है ना। अब ये उस साइड में चला जाएगा, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया 5 इंटू 12 7 कितना हो गया 84। इसका मतलब है कि आधा करके 0 लगा दो, तो b का मान कितना आ गया 420। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल क्वेश्चन था। यहां हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आ गया 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया? आपने कहा सर 9, 9 इंटू 11 कितना हो गया? आपने कहा सर 99, 99 यानी पूरे का मान कितना है 99, और 99 में से आप क्या घटाओगे 98, कितना बचेगा 1। ठीक है, 1 बचा ना, और स्क्वायर भी इसी का हो रहा है, तो इसका मतलब 900 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू क्या x। तो x का मान कितना है? आपने कहा सर 900, बताइए इसे इजी और क्या हो सकता है? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? इसमें आपको कुछ नहीं करना,
सिंपल, पहले ऑफ वाला ये सोल्व कर लो। आपने कहा सर ये हो गया 4, खत्म बात। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। ये हो गया 1/6 गुणा 28 है ना, ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा 3, 2 से ये कितना हो गया 14। तो इसकी कहानी ये हो गई कि भाई पहले इसको हमने कैंसिल आउट किया तो 3/4, ये 28 हो गया, 28 चला गया वो ऊपर, क्योंकि भाग है ना 1/28, तो 28 ऊपर चला जाएगा। तो 1/6 इंटू 1/28। अब इसको सोल्व होना पड़ेगा क्योंकि इस साइड में प्लस है। ठीक है, तो ये हमारे पास में भाई, इसको तो हमने सोल्व कर लिया। तो हमारे पास में अब कितना आ गया, तो आपको सर 14/3 आ गया। कितना आ गया? 14/3 प्लस ये प्लस है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो 1/27 आगे क्या है? प्लस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले भाग लगेगा भाई, भाग लगेगा तो ये 4/1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 2 हो गया, ये गुणा हो गया 1 क्या हो गया? 14 हो गया। लीजिए भाई, अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब सोल्व करना है तो उस हिसाब से आपको सारे इसमें आंकड़े देखने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। इसमें भाई 7 आ रहा है कहीं ना कहीं, 3 का भी कहीं भाग जा रहा है, तो 3 का तो इसमें भी जा रहा है, 3 का इसमें भी जा रहा है, 3 का इसमें, 3 का इसमें, है ना। और कोई? चलिए हम देखते हैं फिर आगे। तो 27 तो देखिए आएगा ही आएगा, 2 को भी आना पड़ेगा और 7 को भी आना पड़ेगा, मतलब 14 को भी आना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हमने 14 का इसमें भाग दिया तो ऊपर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 27। क्लियर? हमने 27 का भाग दिया है ना, तो 27 का भाग दिया तो ऊपर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 14 आएगा। और हमने जब 3 का भाग दिया, 3 का, तो भाई यहां कितना बचा? 9। 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। 18 इंटू 7 आपका आ जाएगा, ये लीजिए 18 इंटू 7 आपका आ गया। बताइए, अब आपको यहां पर ये देखना है कि एग्जैक्ट ऊपर वाली जो वैल्यू वो कितनी आ रही है। तो नीचे वाला जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 27 इंटू 14, 7 इंटू 4 98। 98 मतलब ये तो बी ऑप्शन तो आएगा नहीं। ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू है ये आपकी कितनी होगी? 41 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 126। अब इसको आप सिंपली जोड़ लो, तो आपने देखा ऊपर वैल्यू कितनी हो रही है? 7, 6 और 1, 100। टोटल जो ऊपर वाली वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ रही है भाई? तो यहां पर एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं कोई गड़बड़ फिर से नहीं हो गई है। तो 1/7 और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा हो गया 4/1, 1/2 ये हो गया 1/14, और 1/27 आ गया, और ये हमारे पास में 1/28, 28 ऊपर चला गया, 14/3 आ गया। क्लियर? उसके बाद में हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो यहाँ पर चला गया आपका 14, तो ये हो गया 27। ओके, प्लस 27 से हमने इसमें दिया तो ये चला गया हमारा 14 ऊपर, और सिंपल सी बात है 3 से हमने किया तो यहाँ 14 और आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? 14 और आएगा। क्लियर है? ये तो 18 इंटू 7 था सिर्फ ये वाला। ठीक है, 9 2 18 इंटू 7, यहाँ 14 था उसको हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो भाई ऊपर कितना आ गया? तो आपने कहा सर 41 प्लस यहां कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 14, 7 कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 98, 98। ठीक है, और बटे में आपका कितना आ गया? 27 इंटू 14, तो 27 इंटू 14 यानी ये आपका हो जाएगा टोटल आपका 27 इंटू ये हो गया 14, है ना। तो 27 इंटू 14 का मतलब आपका कितना हो जाएगा? 18 इंटू ये 98 है, और ये चला जाएगा आपका 54 और 108, है ना। तो 270 और 108, तो ये आपका नीचे कितना हो जाएगा? 270 और 108, तो 378, ये हो जाएगा 378। ऊपर वाला और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमने देखा 8 और 8 कितना हो गया भैया? आपने कहा सर 64। ठीक है, 8 और 8 कितना हो गया? 64, 6।
72 और 8 कितना होगा 80, और 6 कितना हो गया आपका 86, फिर बचा 8, तो 9 और 8 कितना हो गया भाई 70 है, प्लस आपका कितना है 41, बटे में कितना है 378, आपने जोड़ दिया तो ये कितना हो गया भाई 5, और फिर आपका ये कितना आ जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो गया आपका 10, फिर कितना बचा आपका 1, तो 8 और 1 1805 बटे 378, 1805 बटे 378, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको इस हिसाब से देखनी है और आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला P का मान, तो P का 7 इंटू 4 28 माइनस 3 कितना आ जाएगा 25, P का मान कितना 25, Q का मान भाग दिया कितना है 2 2 2 कितना हो गया 4, इसका R का मान, तो R का मान पहले तो आप इसको करोगे 14 बटे 21, तो 2 बटे 3 इंटू 9 है, ये 3 तो कितना आ गया 6, तो R का मान कितना हो गया 6। हमसे क्या पूछा है P इंटू, यानी 25 इंटू 4 और प्लस का कितना है 6, तो कितना हो गया भाई 106 हो गया, टोटल कितना हो गया 106। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, देखिए इस साइड से यहां दिया है स्क्वायर रूट, इसको जब हटाओगे तो इस साइड में क्या लग जाएगा स्क्वायर, मैं इसको हटा देता हूं, उस साइड में क्या लग गया स्क्वायर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आया नाम में आप जवाब दिया करो भाई, है ना। तो भी सिंपल सी बात है, यहाँ स्क्वायर रूट है भाई, एक्स के ऊपर अगर रूट है, इस साइड में वाई है, तो एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आपको सर बिल्कुल होगा। ठीक है, देखिए तो हमने देखा इसको मैंने हटाया, इस साइड में क्या लगाया स्क्वायर लगाया, तो यहां जब मैं सोल्व करता हूं तो 9 का स्क्वायर कितना है भाई 81 इंटू 27 प्लस 27 इंटू कितना हो जाएगा 7, प्लस में क्या हो गया x, ठीक है, प्लस में क्या हो गया आपका x, और बराबर आपने देखा 59 का स्क्वायर। ठीक है, और 59 का स्क्वायर क्या होता है ये चीज मैं आपको निकालना कई बार मैं बता चुका हूं। जैसे देखिए 59 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो आपको पता है 59 60 से एक कम है, तो आप एक बार तो इसमें इसको 60 कर दीजिए, एक बार हम इसको कितना कर दें 58 कर दें, एक है ना, तो हम इसको एक को यहां रख देते हैं, ये लो भाई एक का स्क्वायर कितना होता है आपका एक ही होता है। उसके बाद में हमने देखा 10 का भाग देना है, क्योंकि यहां पर एक जीरो आ गया ना, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया भाई 48 यानी 4, 30 और 4 कितना हो गया 34। जब एक जीरो है 10 बेस पे चल रहा है तो हम एक ही यहां से लेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 3481। हम यहाँ पर छाप देंगे 3481। इस तरीके से आप किसी का भी रूट डिसाइड कर सकते हो। आप कहते हो सर इस तरीके से आप 108 का करके बताओ, तो 108 देखिए किससे ज्यादा है 100 से, तो 100 से कितना ज्यादा है 08 ज्यादा है ना। तो आप क्या करोगे, एक बार 108 में 8 घटा दो 100 हो गया, एक बार जोड़ दो 116 हो गया, फिर 08 का स्क्वायर कर दो, ये कितना हो गया 64 हो गया। अब 2 जीरो है तो इसका मतलब 100 बेस पर हमने लिया, 100 से कंपेरिजन किया ना, तो इसलिए इसको हटा दो। तो जब 2 जीरो है तो 2 डिजिट उतारनी है, तो यहां कितना आ गया 64 और यहां कितना आ गया 16, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 116 64। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, किसी भी संख्या का कोई भी संख्या हो उसका आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं हमने देखा कि भाई हमें x का यहां पर इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया आपका 7, 2 और 56 कितना हो गया 58 5, ठीक है, 16 और 5 कितना हो गया भाई 21, 21 से 83 आ रहा है, प्लस 7 से किया तो ये हमारा कितना हो जाएगा भी 49, और फिर 4 189 और प्लस कितना हो गया x इक्वल्स टू क्या हो गया 3481। हमने देखा कि भाई अगर x की मैं वैल्यू निकालो, इनको चाहो तो आप इनको जोड़ लो, जोड़ा तो हमने देखा कि ये हो गया x इक्वल्स टू 3481 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना हो गया 16, एक 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 1 कितना हो गया 17, फिर एक और 1 कितना हो गया 2, 1 कितना हो गया 3, और यहां पर कितना हो गया 2। x का मान अगर हम देखें तो 11 में से जब 6 चला जाएगा तो 5 आएगा, तो 5 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं हमारा कितना हो गया, ये 5 हो गया, 7 में से 7 गया 0 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया,
3 में से 2 गया 1 हो गया, तो 1105 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसमें कुछ चीजें स्क्वायर निकालना भी सीखा, नॉर्मल छोटी मोटी कैलकुलेशन भी हमने इसमें देखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर सिंपल आपको इसको मल्टीप्लाई करने का बोला है, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका स्क्वायर बताना आपको कितना होगा। और इस अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में ये संख्या ये अलग है, तो पहले इस साइड वाला सोल्व कर लेते हैं हम, है ना। तो इस साइड वाला जब हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर देखते हैं कि 7 × 9 कितना है भैया आपका 63, है ना। 7 × 9 कितना हो जाएगा आपका 63, यानी पहले इसको हम सोल्व करेंगे। 9 7 63 यानी 6, 45 और 28, 45 और 28 यानी 65 और 28 आपका कितना हो जाएगा 73, ठीक है। और 73 और आपका कितना आ जाएगा 6, तो 79, तो आपका आ गया 7, है ना। 20 और 7 कितना हो गया 27, माइनस ये कितना आ जाएगा भाई 8, 1 और 32 कितना हो गया, तो आपने कहा सर ये हो गया 33, है ना। 33 का 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, माइनस 1380, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और इसके बट्टे में क्या कर दिया हमने 3 कर दिया जी। क्यों कर दिया, इसको हम इधर ले आए, उस 3 का क्या कर दिया हमने भाग दे दिया। अब सिंपल हमें इसको जोड़ना है, उसमें से घटाना है। तो हमने देखा ये हो गया 20, है ना, 2000 हो गया। और इस 2000 में से भाई टोटल संख्या कितनी होगी आपकी 2000 होगी ना। और उसके बाद में हमने देखा कि ये हो गया आपका 2118, है ना। 2118 हमें घटाना है, तो 2793, उसमें से आप 2118 अगर आप घटाओगे फिर 3 का भाग दोगे, तो ये आपकी वैल्यू किसके स्क्वायर है, तो आपने कहा सर एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब इसमें से जो वैल्यू आएगी उसका आपको क्या करना है, पहले डिफरेंस आएगा 3 से डिवाइड करोगे, उसके बाद में लेके आओगे। तो हमने देखा कि भाई यहां पर कितना 13, 13 में से 8 गया, तो ये कितना आ जाएगा 5, 5 में किसी का अगर 3 का भाग जाता है 3 का, तो 5 ही आएगा, है ना। तो कोई 5 वाली संख्या हो सकती है। फिर भी हम देख लेते हैं कि यहां पर हमारे पास में आ कितना आ रहा है। तो हमने देखा भाई 13 में से जब 5 गया तो ये कितना आ जाएगा भाई 5, ठीक है। 13 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 5, क्लियर। और 8 में से जब 1 गया तो ये आ जाएगा भाई 7, और 7 में से 1 गया तो भाई कितना आ जाएगा 6, और बाकी इसमें है नहीं जाने लायक। हमने क्या कर दिया 3 का भाग दे दिया। जब 3 का भाग दिया तो हमने देखा ये आ गया 2, 2 और ये क्या आ गया 5। ये सारा जुगाड़ 225 किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था। एक्स का मान कितना है 225, तो हमने देखा भाई एक्स का मान कितना आ रहा है 25 आ रहा है, इसका मतलब हमारा सॉरी 15 आ रहा है ना। 225 किसका स्क्वायर है 15 का, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया कि भाई इसको सोल्व करें, तो हमने देखा इसके अंदर 9 में से 3 गया, कितना आ गया 6, 6 बाहर आया माइनस का बा, इसमें से चला गया तो कितना बचा 9। इस पूरे का मान कितना है 9 है। 9 जब 20 में से जब जाएगा तो कितना आ जाएगा 11, और 11 समझना। अब 11 अब क्या कहानी हुई माइनस 10 माइनस 11, अब ये माइनस का 1 रहा, बाहर आके क्या हो गया प्लस का, तो 9 + 1 कितना हो गया 10 हो गया भाई। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्योंकि देखिए बार जो है ये हमेशा आपका एक ब्रैकेट की तरह ट्रीट करती है। तो 6, अब माइनस का 6 है, और 6 इसमें से जब चला जाएगा तो 15 - 6 कितना हो जाएगा 9, 9 बाहर आके माइनस का हुआ, इसमें से घटा 11 हो गया, 11 बाहर आके माइनस का, प्लस का 10, माइनस का 1 बाहर जाके प्लस का 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को देखते ही हमें कुछ चीजें समझ में आती है कि a + b और a - b। यहां देखिए स्क्वायर दिया, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 36p² + 49q², क्लियर। तो इस तरीके से 36, ये मैं 36p² - 49q² नहीं लिख सकता, है ना, लिख सकते। अब ये वापस देखिए a + b और a - b हो गया, ठीक है।
ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वापिस ये 36 प्लस जो 36 पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपकी बन गई। अब ये जहां कहीं भी दिखे उसको टिक कर दो। तो आपने देखा प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि देखिए ये ए, इसको ए प्लस बी और ये वापस पूरा क्या हो गया ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ये प्लस वाला तो हो नहीं सकता। 36 पी की पावर 4 तो चलेगा, लेकिन 36 का स्क्वायर होना चाहिए, वो है नहीं, यहां भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया, सारे देखिए प्लस और डिवाइड के साइन के अलावा कुछ नहीं है। आपको इससे डिवाइड करना कितना हो गया, 1/3, है ना। अब ये 1 + 1/3, इस पूरे का जो मान है ये 1 + 1/3 हो गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 4/3 हो गया। कितना हो गया भाई, 4/3, इस पूरे का मान 4/3। आगे जब इसने आपने इसको डिवाइड किया, अब इसका मान मैं यहां लिखता हूं, है ना। आपने कहा सर 1 + 1 × 3/4, ये 3/4 हो गया। जब आपने इसको सोल्व किया तो ये 7/4 हो गया। कितना हो गया, 7/4। पूरे का मान कितना आ गया, 7/4। अब आगे चलता हूं तो मैं इसको फिर सोल्व करता हूं। ये आ गया 1 + 1, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4/7। अब सोल्व करोगे तो 11/7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो यहां पर आप देखोगे 11 है, इंटू 7/11 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, जस्ट कैंसिल आउट होने पर वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह भी आपका CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बार है, इसको जब भी आप हटाओगे तो ये हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, जिसके बाहर जो माइनस का साइन है तो अंदर वाले माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो जब मैं यहां पर इसको सोल्व करता हूं तो मैं इसको पूरे को इतने को सोल्व करके मैं आपको बताता हूं कि जब मैं इतने को जब सोल्व करूं अंदर अंदर सोल्व करूं तो ये हो जाएगा भाई P माइनस का Q और प्लस का P, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये अंदर का है तो बाहर जब आएगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये क्या हो जाएगा भाई, अब माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस का P हो जाएगा। और बाहर कितना पड़ा है, 3P पड़ा है। ठीक है, यहां तक की बात हो रही है। अब यहां तक की बात हो रही है, तो आपने देखा बाहर कितना पड़ा है, 3P। अब 3P से ये माइनस के आपके कितने P हैं, 2P है। ये जब चले जाएंगे तो यहां ओनली P बचेगा, तो यहां बचा क्या, P + Q। तो इस पूरे में अब आपके पास में क्या बचा, P + Q, और बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस। ठीक है, इधर क्या है, बार। अब मैं पूरे को एक बार लिख लेता हूं, 3P माइनस 3P माइनस, इसको आप हटाओगे तो माइनस का P और माइनस का Q हो जाएगा। अब माइनस ये है, अंदर P + Q है, तो माइनस का P और माइनस का क्या हो गया, Q हो गया। क्लियर, यहां तक सोल्व हो गया। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पर क्या बचा, ओनली P। ठीक है, और माइनस में तो आपने देखा कि 3P माइनस ये P है और माइनस का 2Q है। अंदर माइनस गया तो ये P है, माइनस का P और प्लस का 2Q है, तो बचा क्या, 2P + 2Q। ठीक है, 2P + 2Q ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर, आगे चलते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहां पर कुछ एक संख्याएं आपको दे दी गई है। इसका मतलब हमें सबसे पहले इसको सोल्व करना चाहिए बार वाले को, है ना।
ये डिवाइड का है तो डिवाइड का मतलब ये पूरे को पहले ये सोल्व करवाएगा, फिर ये पूरा है, फिर डिवाइड है, फिर ये। तो चाहो तो इसको पहले सोल्व कर लो। तो आपने देखा 1/2 इंटू 8 3 24 1 25/3। क्लियर? तो ये टोटल हो जाएगा आपका 25/6। कितना हो गया? 25/6। इस पूरे की वैल्यू जो है वो कितनी है? 25/6। ओके, चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम यहां, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। इधर इसका जो मान है वो 15/2 है। ठीक है, इधर 15/2 है। इस पूरे का मान कितना है? 15/2। आगे चलते हैं। अब इसको हम सोल्व किया तो ये हो गया 15/2 डिवाइड, ये पूरा इसके अंदर है, ये डिवाइड, फिर आपका ये कितना हो गया? आपने कहा सर 5/4 माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करके लाते हैं और यहीं आके क्लोज कर देंगे। इसको जब सोल्व किया, इस पूरे को सोल्व करता हूं मैं, ये हो गया भाई 5 यानी इस पूरे को यहां से लेकर यहां तक को। ठीक है, ये कितना आ गया? 5/2 माइनस 1/4 प्लस का 1/6। हमने एलसीएम लिया इसके अंदर, कितना आ जाएगा? 12। तो 6 5 30 माइनस 3 प्लस का 2, तो भाई ये हो गया 32 माइनस 3 29/12। यही हो रहा है क्या? 5/2 माइनस 1/4 और प्लस का 1/6। तो भाई 2 आ गया, और यहां कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में? 6 5 30, ठीक है, और 3, तो यह आ जाएगा मान से 29/12। इसका मान 29/12 है। ठीक है, माइनस इंटू कितना आ गया भाई? 29/12। क्लियर? अब ये सारा आ गया, और डिवाइड किससे हो रहा है? इसका मतलब इस पूरे को इससे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 25/6 से डिवाइड करना है। ठीक है, समझना। आगे चलते हैं हम। तो आगे चलते हैं, तो आगे हमने इसमें देखा, कभी इसको जब सोल्व करें तो ये कितना हो गया? 24। तो इस पूरे को मैं यहां और सोल्व कर लेता हूं भाई, है ना? भाई छोटे छोटे पार्ट में आपको लेके चलना पड़ेगा इसको, है ना? तो आपने ये देखा 5/4 है, और माइनस आपका कितना हो रहा है नीचे? 24, तो 29/24। आपने फिर इसका एलसीएम 24 लिया, तो ये कितना आ गया? 30 माइनस 29, यानी कितना आ गया? 1/24। अब ये आ गया 1/24, तो ऊपर लिखता हूं मैं 15/2 इंटू 24/1। ठीक है, और नीचे जो है ये भी आपका, इसको ओवरऑल ऊपर ले आऊं तो 6 कितना हो गया? 25 हो गया। अब सारा गुणा में ही तो है, तो काट पीट दो। ये कितना हो गया? 12। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 3। ये कितना हो गया आपका? 5। तो आपने देखा कि ऊपर कितना हो गया, तो आपने कहा 12 इंटू 72 इंटू 3, तो 72 इंटू 3 कितना हो गया भाई? 216 क्या? 72 इंटू 3, तो 210 और 216 बटे में क्या आ गया? 5। 5 का भाग दिया तो ये कितना हो गया? 4। ठीक है, 20 तक चला जाएगा, फिर जाएगा 3 तक, फिर जाएगा 2 तक, तो 43.2, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अलग अलग पोर्शन में आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको इजीली सोल्व कर पाओ, कि हाथों हाथ देखो और इस टाइप कर पाओ, क्योंकि हम कई चीजें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नीचे जो 6 वगैरह के इस तरीके से डिजिट सम भी लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी लास्ट किया है ना, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, हमें समझना, बात को देखना। सिंपल सेम क्वेश्चन है, बस लंबा एकदम चलता ही जा रहा है, और वैल्यू किसकी पूछ रहा है? ए का मान पूछ रहा है। इसका मतलब देखिए क्लोज कहां हो रहा है? ये क्लोज हो रहा है ये, और इसमें ए जोड़ रहा है, और ए को डिवाइड किससे कर रहा है? 4 से डिवाइड करना है। स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन हमसे हो पाएगा। तो हमने देखा ये, इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया भाई 21 और 6 27, ये हो गया 27/7।
इंटू 7 बटे क्या हो गया 54, ये कैंसिल आउट हो गया भाई, ये आ गया 2। तो यहां जो वैल्यू है वो आ गई 1/2 माइनस। आगे चलते हैं, हमने क्या किया ये देखा, तो ये हो गया 8 और 3 11, 11/4 माइनस 3/2, 3/2 को मैं लिख लेता हूं 6/4, यह आ गया 5/4। ठीक है, 5/4 हमारा यहां इस पूरे में आ गया। अब माइनस का 5/4 यानी मैं इसको करूं आगे अगर सोल्व करूं इसको, है ना, इसको सोल्व करूं तो भाई 3 माइनस 5/4, 12 माइनस 5 7/4, है ना, 7/4। तो मैं इसको लिख दूं 7/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई इसको सोल्व करने पर 7/4। क्लियर, इसका मान जो है वो हमने यहां लिख दिया और ये वैल्यू हमने यहां लिख दी। ठीक है, अब ये सारा सोल्व हो गया और इसको अंदर ले आए और प्लस का a कर दिया, इसको डिवाइड किससे कर दिया 4 से, इक्वल्स टू क्या कर दिया हमने 0। अब इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये हो गया 2/4, तो माइनस का 5/4, माइनस के 5/4 प्लस का a डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0। तो a डिवाइडेड बाई 4 मतलब a/4 इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 5/4, है ना। तो भाई 5 ये उस साइड चला गया ना प्लस का, ये कैंसिल आउट, तो a का मान कितना आ गया 5, है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, आपने देखा सर ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये c क्यूब है, -3abc है। ये बन रहा है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc। बन रहा है कि नहीं बन रहा। नीचे कितना बन रहा है, आपने कहा सर a प्लस b प्लस c बन रहा है। मेरे भाई एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर मैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc लिखूं तो इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये होता है ना। अब आपने कहा सर अगर इसके बराबर अगर मैं ये चीज रख दूं, ये भाई इसके बराबर मैं ये रख सकता हूं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो महाभारत खड़ी हो जाएगी। कैसे, वो जो ए बी बी से ना, ए बी फिर बी सी फिर सी ए, तो आप कैलकुलेशन करते ही रह जाओगे। तो फिर सर क्या करें, इसका एक अल्टरनेट होता है। क्या होता है, आप क्या करो 1/2 फॉर्मूला है इसका, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, फिर क्या करोगे, आपको क्या करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला है। आपने कहा सर ये क्या फॉर्मूला है, बिल्कुल यही चीज आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये चीज तो सेम है, तो इसके और इसके बराबर ये है। ठीक है, तो जब मैं ये सारी चीज ऊपर में रख दूंगा, अब ये सारी चीज रख दूंगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, बचेगा ये, है ना। क्या बचेगा, इस पूरे की जगह क्या बचेगा, देखिए इससे मतलब इस फॉर्मूले को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया, मैं यही समझा रहा हूं। इस पूरे को मैं यहां रिप्लेस कर देता हूं, तो आप देखो ये चीज इस चीज से कट जाएगी, कटेगी कि नहीं, ये चीज इससे कट जाएगी, बचा क्या, ये जो पोर्शन और बटे में 2। तो मैंने कहा a क्या है, आपने कहा सर a है 59, b क्या है, तो आपने कहा सर b है 54, c क्या है, तो c है आपका 57। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर क्या है, तो आपने कहा सर 1/2 इंटू क्या करना है, इन दोनों के अंतर का स्क्वायर, अंतर कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस b माइनस सी, इन दोनों के अंतर का स्क्वायर चाहे कोई हो क्या फर्क पड़ता है 3 का स्क्वायर, प्लस c माइनस से, इन दोनों का अंतर कितना है सर 2, ये 5 था ये 3 था ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर। क्लियर, बटे में क्या हो जाएगा 2 है ही, ऊपर सोल्व कर लें तो 25 9 और कितना है 4, बटे में कितना है 2, ये कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 34 4 38, 38/2 कितना है 19। ठीक है,
डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, यहां से आपको चलना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जस्ट मैंने पीछे अभी किया ही था। तो इसको यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो आपने देखा 9 + 9/4, ठीक है। तो भाई 9/4 तो आप इसको या तो सोल्व कर लो, आगे से आगे हमें इस तरीके से बढ़ना पड़ेगा। तो आपने देखा कि जब हमने इसको सोल्व किया तो 9 × 4 = 36, 36 और 9 है ना। तो 36 और 9 45, तो 45/4 आ गया। क्लियर। हम और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़े तो हमने इसको आगे देखा, इस पूरे का मान तो ये था, ठीक है। इस पूरे का मान तो ये था जो आपको यहां आए। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। 9 + 9 × 45/4 था, तो ये 4 बटे क्या हो गया? 45 हो गया, ठीक है। 4 बटे क्या हो गया? 45। ये कितना हो गया भाई? 5 हो गया, ठीक है। 4/5 एलसीएम लिया हमने। तो एलसीएम लेने पर हमने देखा 9 × 5 = 45 और 4 कितना हो गया? 49 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। यहां तक ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे चले और आगे हमने क्या देखा? आगे हमने ये देखा कि भाई 5 + 7 दिया, भाग लग रहा है, तो 5/49 ये हो जाएगा 7। 7 × 5 = 35, इसको हम सोल्व करेंगे। 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35 और 5 = 40, तो 40 बटे कितना आ रहा है? यहां पर 7 आ रहा है, ठीक है। 7 × 5 = 35 और 5 = 40, 40/7 आ रहा है। आगे चलते हैं। फाइनली तो वी विल गेट 9 / 40/7। इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाई 7/40। तो 9 × 7 = 63/40 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए आ रहा है क्या? तो बी ऑप्शन आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। स्टेप टू स्टेप हमें इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, a² - b² है। तो a + b और a - b, ओके। a + b आपका कितना हो गया? 1000 हो रहा है, इनटू, ठीक है। अब इसमें से हमें 17 घटाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 964, तो 966, 966, तो 966000 राइट आंसर, 966000 ये आपका उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि जैसे ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन देखने पर पता चल रहा है। तो हमने यहां पर देखा कि भाई इसका मान कितना हो जाएगा, तो परसेंट से 0 तो गया, हमारे पास में 56 और 48 बचा। इसको हमने जब डायरेक्ट लिखा तो 8 × 6 = 48, 4 24 और 40 64, 64 और 4 68, 6 और फिर 20 और 6 26, तो 26 88 आ गया माइनस। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया 81, 81 65 61, 81 का स्क्वायर होता है ना। आगे हमने सोल्व किया तो ये 729 × 8 हो गया, 729 8, यानी इसके अंदर हमने देखा ये कितना है? 9 × 9 × 8 डिवाइडेड बाई 81, तो 81 से 81 ले बैठा, तो 9 8 कितना हो गया? अभी 72, तो ये हो गया 72 माइनस। आगे चलते हैं। तो हमने देखा भाई इसको जब सोल्व करें तो ये 48/100 आ जाएगा, इनटू ये ऑलरेडी 81 बटे क्या था? 8 था, 8 से ये चला गया, कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। 8 से ये चला गया तो कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा, है ना। और फिर हमने देखा इसके अंदर 8 × 6 = 48, और फिर हमारा ये हो जाएगा 6 × 48,
बटे में क्या आ गया 100, तो ये हो जाएगा हमारा 4.86, ये हो गया 4.86। इसका मतलब ये हो गया कि जिसके लास्ट में 14 है वो आंसर है, तो ये तो होगा नहीं, या तो ऊपर वाला है या फिर ये है, दोनों में फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो मतलब करना तो पड़ेगा, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, है ना। और कुछ देख लेते हैं। तो हमने देखा यहां कितना हो रहा है भाई, 10 और 8 18, 9, और ये भी आपका 9, और ये भी आपका 8 3 24, है ना। तो 24 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसमें हमने देखा ये 8 1 9 गया, और ये हो गया 7। हमने इसमें देखा 8 1 9, इसमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप कर लीजिए एक बार। हम क्या करेंगे, यहां पर हमने देखा कि ये टोटल आपका कितना निकल कर आ रहा है। तो आपने कहा सर इसमें से 26 28 में से इसको मैं अगर घटाऊं, ये 76.86 हो जाएगा। तो 2688 माइनस 76.86, कहने का मतलब मैं इसमें से घटा दूं 77, घटा देता हूं 77, तो 26 ही 11 आ जाएगा, 0.14 ज्यादा घटा दिया ना, ये आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने किया कैसे, डायरेक्ट अगर मान लो करूं तो इसको कैसे किया। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप यहां पर डिजिट सम लगा सकते हैं। डिजिट सम कैसे लगाएंगे, आपने ये देखा कि भाई यह यहां देखो, आपने देखा 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 3 कितना हो गया 24, 24 का कितना होता है डिजिट सम 6। डिजिट सम का मतलब है अंकों का योग। 7 और 2 9, इसको छोड़ो। यहां पर आपने देखा 10 और 8 18, 9 या 9 का कोई मल्टीपल है तो उसे हम छोड़ देते हैं, इन दोनों को छोड़ दो। इसका मतलब इस पूरे का कहीं कोई 6 दे रहा है। अब 2 तो सीधे ही कैंसिल आउट हो गए। हमने देखा कि यहां पर 6 कौन दे रहा है, तो ये कितना अभी 6 और 2 8 और 1 9, हटाओ 2 और 1 3 और 4 7, ये तो नहीं आ रहा, 6 आना चाहिए। तो हमने देखा ये हो गया 9, हटाओ ये कितना आ रहा है 6, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना भाई 27, 28 में 27 गया 1, 1 इसमें जुड़ा कितना है 100, आपने कहा सर 100 प्लस 136, 136 में 4 से अगर मैं भाग दूं, 3 12 4 16, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर दूं भाई, इसको मैं कर दूं आधा और एक 0 लगा दूं, तो 170, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा आगे 40। तो भाई देख लो कितना आ रहा है, ये हो गया 270 माइनस 40, यानी कितना हो जाएगा 230। तो भाई सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 101 से 125 तक हमने सॉल्यूशन किए हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में भी आए होंगे क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।